गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइस सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है जी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना SSY जिसको बोला जाता है, ये ना भारत सरकार की एक सेविंग स्कीम है, स्मॉल सेविंग स्कीम है, ठीक है। इसका बेसिकली नैरेटिव क्या होता है या फिर इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद है गाइज, आपकी जो डॉटर है, बेटी जिसको बोलते हैं, बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए इस स्कीम को गवर्नमेंट लेके आई है, ठीक है। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसको शुरू किया गया था, ठीक है जी। तो कैसे खाता खुलता है? आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में चले जाना, ठीक है, वहाँ या फिर किसी ऑथराइज्ड बैंक जैसे SBI, PNB, HDFC, ICICI, ये 4 बैंक है, 4-5 जो ऑथराइज्ड हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपकी बेटी की उम्र कम से कम 10 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है जी। मेरे बाल खराब से हो गए हैं, कोई नहीं, इसको करेंगे सेट, पहले जिंदगी सेट कर लें बाल तो सेट हो ही जाएंगे फिर। अच्छा, बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। माता पिता खाता खोल सकते हैं इसमें, ठीक है जी। और एक बेटी के लिए एक ही खाता खुलेगा, ठीक है। मैं आपको पूरा बता दूंगा आपको क्या प्रोसेस करना है। मैं तो बोलता हूँ करो यार, अपनी इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है सबका लाभ लो, ठीक है भाई। हम यहाँ पर लोग अनपढ़ है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, इतने मतलब घटिया किस्म के लोग हैं जो सरकार को गलत बोलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता। यहाँ मैं पंजाब में बैठा हूँ, यहाँ पर लोगों के दिमाग में पता क्या रहता है कि भाई, एक सेकंड दोस्तों, सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि खाता वगैरह हो गया, ठीक है। एक परिवार में अधिकतम 2 खाते, मतलब 2 बेटियों तक के आप खाते खोल सकते हो, ठीक है। निवेश की शर्तें क्या है? मिनिमम डिपॉजिट रहेगा 250 रुपए पर ईयर, ठीक है, 250 रुपीज पर ईयर, ठीक है, जो कि बहुत भाई आप लोग इतना। अच्छा, मैं कहाँ पर था, मेरा दिमाग लगो। हाँ, लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट। अबे तुम खुद जाके देखो, नॉलेज लो, तभी पता चलेगा तो गवर्नमेंट ने क्या किया। बहुत कुछ कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी सरकार आए, ठीक, किसी भी सरकार में देख लो, सबने कुछ ना कुछ किया। अब देश इतना बड़ा है, हमारी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है मेहनत करने की। मेहनत यहाँ कोई करके राजी नहीं, बाहर जाते हैं कनाडा, अमेरिका, वहां जाके मेहनत कर लेंगे, यहाँ नहीं मेहनत करेंगे क्योंकि दम नहीं है अंदर। दम होना चाहिए, हम भी तो कर ही रहे हैं। और यहाँ पर मैं 1 मिलियन लेके जाऊंगा इस चैनल को, दम है, बोल रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ। 2 साल ज्यादा से ज्यादा 3 साल लग जाए, 4 लग जाए, लेकिन 1 मिलियन कर दूंगा, ठीक है जी। ऐसे नहीं होता यार, गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम डिपॉजिट आप कर सकते हो 1.5 लाख पर ईयर, ठीक है। एक साल में 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, और कम से कम 250 तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। साल की बाकी आप साल में कितनी बार भी पैसा डाल सकते हो, लमसम भी कर सकते हो, मंथली SIP के तौर पे भी कर सकते हो, सिस्टमेटिक। वो SIP होती नहीं है, वैसे आप अपने हिसाब से सिप बना लो ना, कि मैंने हर महीने 10,000 डालना है, 5,000 डालना है, ठीक है। ब्याज का क्या सिस्टम है इसमें? सरकार 3 महीने में मतलब इसकी जो ब्याज की दर है वो तय करती है। आपको पता ही, वो RBI का जो होता है, उसकी नॉलेज नहीं है मेरे को इतनी, लेकिन मेरे को इतना पता है कि उसमें कोई रेट कट वगैरह ऐसा कुछ होता है जिससे लोन्स का, FDs का, ये सारा सिस्टम चलता है, ठीक है, वो भी बता दूंगा। अच्छा, अक्टूबर दिसंबर 2025 की दर है 8.2%, 8.2% के हिसाब से आपको आपका पैसा पे इंटरेस्ट मिलेगा, आपके पैसे का, तो कम नहीं होता भाई। और सच बताऊं, एक चीज बेस्ट है, यह ब्याज इनकम टैक्स फ्री है, इसमें आपको इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एग्जेम्पशन मिल जाती है। लॉक इन पीरियड की बात कर ली जाए तो 21 साल, खाते की मेच्योरिटी 21 साल की उम्र पर होगी, मतलब 10 साल के नीचे होगी कन्या। तो मान लो कि कोई लड़की की एज 5 साल है, आप 5 साल से उसका करवा रहे हो, 21वें साल उसकी मेच्योरिटी होगी, तो 5 साल से 21 कितना होता है अपना? 5 और 10 15 16 साल की, ठीक है बात। उसके बाद अगर बेटे की शादी 18 से पहले नहीं कर सकते, अगर बेटी की शादी 18 से
साल से पहले नहीं का, हाँ बिल्कुल, वो तो जेन्युइन सी बात है कि भाई आप 21 साल ही इन्होंने लिमिट तय करी है, तो 21 में ही आप कर सकते हो विड्रॉवल, ठीक है। और आप बेटी की उम्र 10 साल से नीचे होनी चाहिए और 15 साल तक ही आप पैसा जमा करवा सकते हो। 15 साल के बाद बाकी इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहेगा, ठीक है। तो मान लो किसी की बेटी का जन्म हो रहा है भाई, मान लो तो आपकी बेटी का जन्म हुआ, आपकी बेटी अभी 1 साल की हुई है, तो आप 1 साल से लेकर उसके 15 साल तक हर साल 1.5 लाख की लिमिट है, तो 1.5 लाख साल का जमा करवाते रहो। नहीं 1.5 करवा सकते, 50,000 करवा दो साल का, 10,000 करवा दो। वो जब बड़ी होगी वो खुश होगी कि हाँ भाई मेरे पापा ने मेरे लिए इतना सोचा था। जब आपको मान लो उसकी शादी है, 21 साल में 2 ही काम करोगे आप, या तो आप उसकी शादी करवा दोगे या फिर आप उसको पढ़ाई की तरफ मतलब लेके जाओगे। तो अगर पढ़ाई में भी भाई उसको देखा जाए तो मतलब पैसा तो लगेगा ही, तो आप ये काम कर दो। वो बेटी भी कितनी खुश होगी, वाह मेरे पापा कितने अच्छे थे, ठीक है। ये चीजें होती हैं भाई, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। अब इसमें सारी नॉलेज देंगे आपको यार, इसमें मेरा भी फायदा हो रहा है, मेरे को भी नॉलेज है। कल को जब मेरी बेटी होगी ना, तो मैं उसकी, तो जिस दिन हुई मैं उसके 2 दिन बाद ही ये चीजें स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है 8.2%, एफडीज पे अभी 6.46% मिल रहा है, फिर भी आपको 1.5% ज्यादा मिल रहा है, तो उठाओ। लोग बोलते हैं 1.5% से क्या ही हो जाएगा भाई, 1 लाख की एफडी करवाओगे ना तो 7,000 बनता है साल का, 10 लाख की करवाओगे तो 70,000 बनता है साल का, 1 करोड़ की करवाओगे तो 7 लाख बनता है साल का, समझे। और अपना 10 करोड़ की करवाओगे तो 70 लाख बनता है, ठीक है, साल का, ठीक है। तो ये सिस्टम है। उसके बाद अगर बात कर लिए, पार्शियल विड्रॉवल भी आप कर सकते हो, ठीक है। जब बेटी 18 ईयर की हो जाए, ठीक है, उसके बाद उसका 10th का या 12th का खर्चा तो आएगा ही, तो अगर आप चाहो तो जमा राशि जितना आपने जमा करवा रखा है उसका 50% तक आप निकाल भी सकते हो। मैं तो बोलूंगा क्यों ही निकालना, ठीक है। 18 की तो हो ही गई है, जहाँ इतने साल वेट किया वहां 3 साल और सही, ठीक है। लड़की को बाद में पढ़ाओ अच्छे कॉलेज में, ठीक है, उसको भी फाइनेंस की नॉलेज दो, ठीक है भाई, ऐसे कर सकते हो। उसके बाद इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। सेक्शन है इनकम टैक्स का, सेक्शन 80C, जिसके तहत आपको 1.5 लाख तक का निवेश, ठीक है, 1.5 लाख तक का जो आप निवेश करोगे ना, उसमें टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। मान लो इंटरेस्ट, अच्छा, मतलब एक तो आप 1.5 लाख तक की जो इन्वेस्टमेंट करोगे उस पर टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा, वो तो है ही, ठीक है। एक चीज है कि इसकी जो इंटरेस्ट, इसका जो, जैसे हम एफडी पे ब्याज मिलता है उसका टीडीएस डिडक्ट होता है, उसके बाद आप रिटर्न में फाइल करके वो टीडीएस रिफंड ले सकते हो, वापस ले सकते हो गवर्नमेंट से। लेकिन इसमें सीन क्या है, जो आपका इंटरेस्ट होएगा ना, और प्लस जो मेच्योरिटी पे आपको पैसा मिलेगा, जितना भी मिला, मान लो तुमको 10 लाख मिल जाए, 20 लाख मिल जाए, 30 लाख, जितना, वो एज्यूम कर रहा हूँ, बाकी मैं कैलकुलेशन करके भी बता दूंगा आपको, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पूरा इनकम टैक्स फ्री है, ठीक है। ये ई एग्जाम्प्ट कैटेगरी की स्कीम है, तो इसमें भाई मैं ये बोल रहा हूँ, इतना कुछ गवर्नमेंट कर रही है, आपको टैक्स नहीं देना, ठीक है। तो लगाओ इस स्कीम्स में, हमारा देश भी ग्रो करेगा। हमारे देश के लोग बोलते हैं ना कि हमारा पैसा लगता नहीं, लगता क्यों नहीं है, बाहर जाके देखो तो सब कुछ लगता है भाई, कहने की बात नहीं कि कुछ नहीं होता, सब होता है इंडिया में, ठीक है जी। लेट होता है क्योंकि देश बड़ा है, अपन चाइना भी हमारा जितना, लेकिन हमारी सबसे ज्यादा ग्रोथ इस टाइम कौन सी कंट्री की जीडीपी कर रही है आपको भी पता होना चाहिए, इंडिया की, ठीक है। 6% से लेकर 7%, कोई देश मुकाबले में भी नहीं है। यूएसए कुछ भी नहीं है यार, खत्म। अगर तुम जितने भी इंडिया में लोग काम कर रहे हैं ना, सॉरी यूएसए में, आधे से ज्यादा इंडिया के हैं, ठीक है। तो हम अपने देश को बढ़ा सकते हैं भाई, मैं तो यही बोलूंगा, मेहनत करो, अपना स्टैंडर्ड भी अप करो, अपने देश का स्टैंडर्ड भी अप करो, ताकि उन लोग को अकल आए जो हमारा देश छोड़ के गए हुए हैं। ऐसा नहीं होता भाई, मेहनत करनी आनी चाहिए, सब है इंडिया में। लोग वैसे बोलते हैं बाहर जाएंगे, वहां कूड़ा गड़गड़ भी उठा लेंगे, यहाँ टेबल पे बैठ के काम नहीं करेंगे, क्योंकि घटिया मानसिकता है ना लोगों की। अच्छा, अगर कोई 1 साल की बेटी के लिए खाता खोलता है और हर साल 1.5 लाख, मैं वही बता रहा हूँ आपको, अगर मान लो मेरी बेटी है, चलो मैं अपने पे लेता हूँ, मैं वो 1 साल की है, ठीक है,
तो मैं उसका 1 साल से खाता खुलवा रहा हूँ और हर साल मैं 1.5 लाख रुपया दे रहा हूँ। सिर्फ हर साल 1.5 लाख रुपया, मतलब महीने का कितना हो गया, 1.5 लाख, 1,85,000 महीने का हो गया 12,500, ठीक है। और दिन का कितना हो गया, दिन का हो गया 416 रुपए, ठीक है। 12,500 नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी करवा सकता है। 12,500 नहीं करवाना, 6,000 तो करवा सकते हो। अगर कोई बीड़ी सिगरेट भी पीता है ना तो 30 रुपए की डब्बी आती है, तो 30 इंटू 10 300, और महीने का 900-1,000 रुपए बंदा वैसे उड़ा देता है, और 4-5 हजार बंदा वैसे ही उड़ाता है। इन सब खर्चों को कम करके अपनी औलाद के बारे में सोचो। ये लोग जो मजदूरी कर रहे हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं भाई, अगर तुम दिन का 800 रुपया कमा रहे हो तो 400 रुपए ही चाहिए मिनिमम इन्वेस्ट करने के लिए। चलो तुम 400 नहीं कर सकते, तुम 200 रुपए इस योजना में लगाओ। कल को तुम्हारी बेटी तुमको मतलब सीख देगी कि पापा मेरे ने हेल्प की है मेरी बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर मान लो आपने 15 साल तक कर दिया, आपका पैसा कितना होगा, 22 लाख। 22 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 22,50,000, और मिलेगा कितना आपको, 65 से 70 लाख। तो भाई अब मान लो किसी ने 15 साल पहले वो किया होता, तो आज 65 से 70 लाख की वैल्यू क्या है। और लोग बोलते हैं ना कि आज से 15 साल बाद 65 से 70 लाख की वैल्यू क्या आएगी। भाई बहुत है वैल्यू, ये कहने की बातें होती हैं। आज भी 1,000 रुपए की वैल्यू बहुत है। ये लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, भाई इतना भी नहीं सोचना चाहिए। इन्फ्लेशन ये बढ़ना है वो बढ़ना है, ऐसा नहीं कुछ भी होता, ठीक है। 65-70 लाख में अगर आपने मान लो उस लड़की ने अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, फिर भी उसका 20-30 लाख ही लगेगा, और अच्छे अगर होशियार है तो उसकी स्कॉलरशिप लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद चाहे वो अपना बिजनेस कर ले, 20-30 लाख का अपना कोई छोटा मोटा वही खोल ले, अपना रेस्टोरेंट टाइप, ठीक है। नहीं फूड कार्ट लगा ले 3-4, आगे बंदे रख ले। बिजनेस के बहुत आइडिया है, नहीं है तो 10-20 लाख की अपनी शॉप खोल ले कोई, कितना कुछ कर सकती है वो जिंदगी में। वही है ना, अपने सपने क्या मारने यार, ये बढ़िया है यार। मेरी बात सुनो, आप दारू भी पियोगे, चलो मैं किसी को अपोज नहीं करता, आप घूमने फिरने भी जाओगे, आप कुछ भी काम कर रहे हो, एट द एंड फिर घर ही आना है, सोचने वाली बात है। लोग बोलते हैं जिंदगी एंजॉय नहीं की, अरे हमारे बाप दादा ने ये काम किया होता तो आज हम लाइफ एंजॉय कर। लेकिन मैं थैंकफुल हूँ गॉड का कि भाई हाँ, हमारे बाप दादा ने ये काम नहीं किया, तो हमको इस चीज की नॉलेज मिल रही है, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको वीडियो बनाने के चक्कर में मैं अपनी बेटी का कर दूंगा, इतना कन्फर्म है, ठीक है। अब इसके फायदे क्या हैं कि सुरक्षित है, गवर्नमेंट की स्कीम है, तो इसमें फ्रॉड का बिल्कुल चांस नहीं है कुछ भी, ठीक है। एक बेटियों के लिए खास है, वैसे बनाना तो बेटों के लिए भी चाहिए। हम लोग भी भाई मेहनत, जितनी लड़के मेहनत करते हैं ना, जितना लड़का सहता है। अभी मेरे देख लो, मैं आपको बताता हूँ, कल परसों में खेतों के काम कर रहे थे हम, ठीक है। मेरी एकदम टांगे दुख रही हैं, मेरे को इस चीज का इंटरेस्ट है अपना, ये ऑनलाइन वगैरह का, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट है, मैं टेबल पे बैठ के काम अच्छे से कर सकता हूँ, चाहे आप मेरे से 24 घंटे करवा लो, कुछ भी करवाना हो, ठीक है। ऑनलाइन काम में कुछ भी कर दूं, लेकिन मेरे से वो काम नहीं होते वो जो खेतों वाले, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन मेरी अभी टांगे दुख रही हैं, मेरा सर दुख रहा है अभी। फिर भी हमको मेहनत तो करनी है, क्योंकि हमारी फैमिली आगे, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है, ठीक है। तो बेटे भी, सरकार को बोलूंगा हमारे लिए, वैसे होंगी योजनाएं आगे की, मेरे को पता चलेगा, क्या पता मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, होंगी, वो ढूंढने पे है, ठीक है। अच्छा, हाई इंटरेस्ट रेट है भाई, पीपीएफ से ज्यादा मिल रहा है, तो सोच लो 8.2% इन्होंने बोला अभी के टाइम पे। पहले कितना होता होगा यार, अभी तो थोड़ा एफडीज के रेट भी कम हुए हैं, तो सोचो पहले कितना हो। तो मैं अभी बोल रहा हूँ, जब जाओगे तब सवेरा लगाया करो इन सब चीजों में। बाकी ये टैक्स फ्री है, सबसे बड़ी बात है इनकम टैक्स नहीं लगता इस पे। बाकी लॉन्ग टर्म है, सेविंग एंड डिसिप्लिन है। आपकी बेटी जब बड़ी होगी वो बोलेगी पापा थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, ठीक है। नुकसान क्या है, सिर्फ बेटी के लिए कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर बेटी के लिए भी, यार मान ले मैं हूँ, मेरी सिस्टर के लिए मेरे पापा ने लगाया, तो खुशी भी तो मेरे को भी होगी, मेरी सिस्टर ग्रो कर रही है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो सिस्टर का ही पैसा है, सिस्टर चाहे तो भाई को थोड़ी हेल्प करते, भाई बाद में उतार दे अपने बिजनेस में, बहुत चीजें हो सकती हैं, ठीक है। पैसे बीच में आसानी से नहीं निकाल सकते, हाँ ये बात तो है भाई। पार्शियल विड्रॉ करोगे उसमें दिक्कत है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि पैसे आपका पैसा कंपाउंड होना, वैसे आपसे मिलना नहीं। तपस्या तो है, लेकिन भाई इतनी भी बड़ी तपस्या नहीं है, ठीक है। साल का 1.5 लाख आप वैसे उड़ा देते हो इधर उधर खर्चों पे, तो इधर कर दिया करो। आपकी बेटी कल को बोलेगी पापा ने बहुत अच्छी चीज की, ठीक है। उसके बाद अपना 21 साल तक का लॉक इन है, ये बात तो है, ठीक है। ये उन परिवारों के लिए परफेक्ट है जो बेटी की एजुकेशन प्लस मैरिज के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये चीज है, मैंने फिलहाल ये चैनल स्टार्ट किया है, भाई लोग आप सपोर्ट करना। आपका देखो,
मेरा काम है नॉलेज प्रोवाइड करना। आप लोग का बिजी शेड्यूल है, आप लोग नहीं कर सकते भाई, कोई काम में बिजी है, कोई हर बंदा यूट्यूबर नहीं बन सकता। हमारा काम है नॉलेज प्रोवाइड करना। आपको नॉलेज मैंने दे दी, ठीक है। कुछ पूछना हो कमेंट करना, मेरे को आप नंबर ड्रॉप कर देना अपना, मैं खुद कॉल करके आपके साथ जो भी काम होगा मैं करवा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी चीज की कुछ नहीं पता चल रहा, ठीक है, मैं हेल्प करने को रेडी हूँ। बस आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, ताकि भाई मैं ऐसी ऐसी वीडियो, मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। क्या पता भाई मैं ऐसी ऐसी चीजें लेके आता हूँ जिसमें आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, ठीक है। अभी कुछ बंदा यार देख के, मेरी वीडियो देख के अगर कोई 500 रुपए अपनी बेटी के नाम लगा रहा है, तो उसकी बेटी की दुआ मेरे को भी लगेगी, उसको भी लगेगी। वो अपने पापा को दुआ देगी, इनडायरेक्टली मेरे को भी दुआ लगेगी कि हाँ भाई मेरे पापा को जिसने बताया उसका भला हो और मेरे पापा का भला हो। ये चीजें होती है भाई। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, लव यू ऑल। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे, ठीक है जी।